हस्तरेखा अशोका यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का वीडियो शनि की रेखा और सूर्य की रेखा और इसका जीवन पर पड़ने वाला विशेष महत्व के बारे में बनाया हूँ। और तीसरा, मणिबंध रेखा। मणिबंध रेखा क्या होती है, इसके होने और न होने का क्या प्रभाव है, कितना असर होता है, और जो भाग्य की रेखा है, जो शनि की रेखा है, जो उसी मणिबंध से निकल करके और सीधे शनि पर्वत की तरफ जाती है, जिसे भाग्य रेखा भी कहते हैं, उसका न होना और होना में से क्या फर्क पड़ता है मानव जीवन पे। तीसरा, सूर्य की रेखा है। तो आज हम शनि की रेखा, सूर्य की रेखा और मणिबंध की रेखा, इन्हीं तीनों चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे और आपको फल बताएंगे कि इसके किस तरह का ये रेखा होनी चाहिए तो कैसा फल आदमी के जीवन में पड़ता है। देखिए, सबसे पहले चलते हैं हथेली के नीचे। हथेली के निचले हिस्से पर जो केतु का स्थान है, जो केतु पर्वत है, वहीं पर उसके नीचे 3 या 4 रेखाएं, सबसे जो आदमी बहुत मजबूत, बहुत दिन तक जिंदा होने वाला, 100 साल तक, 100, 110, 105 तक, उसमें 4 रेखाएं पाई जाती हैं। देखिए, जीवन रेखा जहाँ जाके मिलती है नीचे तक केतु पर्वत की तरफ, वहाँ अगर जो मणिबंध रेखाएं हैं 4 हों तो समझ लीजिए कि, और जीवन की रेखा भी सही हो तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का जीवेशु सरद सदम का आशीर्वाद उसे प्राप्त है। जीवेशु सरद सतम अर्थात गुरु के आदेश से, गुरु इच्छा के अनुसार वो 100 साल से ऊपर जीवन व्यतीत करता है। तो ये है इसका रहस्य, जो मणिबंध रेखाएं। दूसरी बात, मणिबंध जो रेखाएं हैं वो जैसे मकान जैसे आप बनाते हैं, जो पिलर का रोल है ना, जितना पिलर मजबूत है, 6 सरिया 8 सरिया डालेंगे उतना ही ऊपर 2 तल्ले 4 तल्ले 10 तल्ले बनते जाएंगे। तो मणिबंध रेखा का उस तरह का हिसाब किताब है। अब चलिए देखते हैं, उसी मणिबंध रेखा से निकल करके सीधे जो सबसे बड़ी उंगली है आपकी, मध्यमा उंगली जिसे कहते हैं, स्टेट, इस हाथ में आप देखिए दर्शाया हूं कि इतनी बड़ी स्टेट बिना कोई कटपिट के, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, अगर इतनी लंबी रेखा जिस किसी महिला पुरुष, जिस किसी भी व्यक्ति के हाथ में अगर है तो वो व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, सो मेनी पीपल आस्क मी, जिसके पास सर ये जो आप कह रहे हैं कि जो भाग्य की रेखा नहीं होती तो वो क्या मतलब उसमें जीवन नहीं जिएगा? वो नहीं। देखिए, ये भाग्य की रेखा होना क्या है, वो भी जिएगा, लेकिन द कंफर्ट ऑफ लाइफ विल नॉट बी देयर इन हिज लाइफ। जिसके हाथ में इस तरह की शनि की रेखा अर्थात भाग्य की रेखा ना हो तो उसका लाइफ कंफर्टेबल नहीं होता है। ये मैंने आपको बता देना चाहता हूँ। किसी में छोटा, किसी में कटा पिटा, किसी में बड़ा। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जिसके हाथ में लंबी रेखा हो और मणिबंध से निकलकर और सीधे जो है आपके मध्यमा अंगुली तक पहुंचती हो तो उसका लाइफ, वो व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है और उसकी जो कंफर्ट्स ऑफ लाइफ है वो बढ़ जाती हैं। और उसके बाद अब आइए चलते हैं उसके बगल वाली अंगुली, जो रिंग फिंगर कहते हैं, जो सूर्य की रेखा है उसके नीचे, जो सूर्य पर्वत के नीचे। देखिए, रेखाएं, पर्वत और स्पेशल चिन्ह, ये ही कमाल के रोल प्ले करते। एक व्यक्ति का मोटा मोटा हाथ देख करके ना, इसी चीज़ों से हर चीज़ जो है, वी प्रॉमिस्ड, डिसाइड एंड एक्सप्लेन द पर्सन दैट हाउ योर लाइफ इज गोइंग टू पास, राइट। तो अब चलते हैं ये सूर्य की रेखा। ये सूर्य की रेखा का होना क्या दर्शाता है? व्यक्ति अपने जीवन में जिसके पास सूर्य की रेखा अच्छी खासी होती है, देखिए हर रेखा अगर कटपिट हो, टेढ़ी मेढ़ी हो तो अशुभ फल देने लगती है, शुभ फल नहीं मिलता। उसका टोटलिटी, जो उसकी चरम प्राप्ति है ना, चरम उसकी जो सीमा है, असीमित फल वो मिलता है अगर रेखा अच्छी तरह से बनी हुई हो। ये आपको बता देना चाहता हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि अपने ज्ञान को अपने भाई बहनों में उनके तक पहुंचाएं ताकि उस चीज़ को, ये दिस इज़ माई मोटिव एंड दिस इज़ माई ओनली इंटेंशन, दैट इज़ द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियोज़। तो आप तक ही पहुंचेगा ज्ञान और आप इस चीज़ को सीखें, समझें और अनुभव करें।
तो देखिए, जब सूर्य की रेखा जब अच्छी होती है जिस व्यक्ति में ना, तो उसका नेम एंड फेम अच्छा होता है। वो कुछ भी थोड़ा सा कार्य करता है, वो 4 आदमी उसको धन्यवाद बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, 4 आदमी उसके पीछे चलने के लिए तैयार। मतलब वो क्या प्राप्त करता है? नेम एंड फेम, एंड उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती है। जहाँ जहाँ जिसके पास सूर्य की रेखा है, तो उसको जो भी कोई कहता है यस सर करने वाले उसको हजारों लोगों मिल जाते हैं। तो वो अद्भुत किस्म का जो लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होती है, ये उसका सूर्य की रेखा का जो होना पाया जाता है। तो जैसा हमने आपको इस वीडियो में बताया कि मणिबंध का रेखा और सूर्य की रेखा एवं जो भाग्य की रेखा जो है, इन तीनों का होना कितना असरदार होता है व्यक्ति में। देखिए, जैसा बहुत से लोग पूछते हैं, नहीं नहीं मेरे पे तो हाथ में भाग है नहीं, लेकिन मेरे पास तो सब कुछ है। ठीक है, लेकिन होता क्या होगा कि बहुत कुछ होने के बाद भी जीवन में संतोष और शांति नहीं रहती होगी। बहुत सारे कारण है। एक चीज का होना लाइफ में हम संपूर्ण जीवन नहीं कह सकते कि धन का होना संपूर्ण जीवन, या बहुत विद्वान हो गए वो संपूर्ण, ऐसा नहीं है। आप विद्वान हो गए, लेकिन आपकी विद्या से क्या इस दुनिया में सारे लोगों को फायदा हो रहा है? तब आपको विद्वान माना जाता है असली सही से। तो आप इस चीज को देखने से इस बात को समझिए कि कोई भी रेखा लंबी हो। मैंने आज 3 रेखाओं के बारे में आपसे बात किया, और मुझे विश्वास है कि इन तीनों रेखाओं के बारे में आपको जानकारी हासिल हो गई होगी। तो इसी तरह से अगला वीडियो में किसी और चीज़ के टॉपिक के बारे में लेकर के ज्ञान की बात उपस्थित होगा। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।